गृहमंत्री कौन? स्वयं ब्रह्मा जी महाराज। हमारे यहाँ के वित्त मंत्री कौन? कुबेर जी महाराज। इनसे बड़ा धन कहाँ हो सकता है? और यहाँ शिक्षा मंत्री कौन? यहाँ भी महिला सीट है। शिक्षा मंत्री कौन? माता सरस्वती जी। बोले सरस्वती मैया की। और यहाँ पर दूरसंचार विभाग किसको मिला? देव ऋषि नारद को। उनकी सूचना वहां पहुंचाना, उनकी सूचना वहां पहुंचाना। आज हम लोग मोबाइल से बात करते, पहले नारद जी। और नारद जी की रिंगटोन क्या है? जैसे मोबाइल में घंटी आती है तो कुछ ना कुछ बजता है। और नारद जी की रिंगटोन क्या है? पहुंच गए। क्यों? कि श्रीमान नारायण नारद जी का कार्य है कि इधर से उधर बात पहुंचा देना। एक बार अब नारद जी कहने लगे भाई, अब ये दोनों में मिल जाते थे। दैत्यहृणाक्ष से मिले, बोले नारायण। दैत्यहृणाक्ष ने कहा ये बताओ नारद जी कोई अगर बलशाली व्यक्ति हो तो बताइए जिसको मुझसे युद्ध कर सके। नारद जी ने कहा आप की और एक लोग की जोड़ी है। बोले किसकी? देखो हम अपना नियम बताते हैं, अगले वर्ष भी बताया और सब कहीं का नियम। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं उनको चुप करो। क्यों? कई बार देखा है लोग क्या कहेंगे, कोई बतलाएगा तो कहेंगे इनको चुप करो। वो पता लगा 4 लोग मुझे उनका ले जाए बाहर के बड़े लोगों को जो फिर लोग हैं ना। हमारे गुरु का ये आदेश है, वही का पालन करना है। कभी भी कथानक के फल से ये मत करो कि इनको चुप करो। अगर डांट के हम चुप करवाए बच्चों को छोड़ के, भाई बच्चे तो बचपना करेंगे, क्योंकि इनका है बालक वानर एक स्वभाव कहा जाए कहा, तो इनका तो स्वभाव ही वही है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है। लेकिन अगर हमारे गुरु जी ने कहा अगर कोई बोले तो उसको डांट के मत चुप करवाइए। ये समझ लेना कि तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, या तो इनको ज्यादा पड़ जाएगा तो, और या तो कथा में कोई फायदा होगा तब। तो बोले जैसे कोई बोलने लगे तो समझ जाओ, थोड़ा परिवर्तन कर दो। एक आध भजन बोलो तो, दृष्टांत बोलो तो, अपने कला और गला और ज्ञान के द्वारा उससे चुप करो, ना कि डांट के चुप करो। क्योंकि श्रोताओं भक्त जो है ये स्वतंत्र होते हैं। एक भक्त से ही भगवान का पता चलता है, बिल्कुल सत्य है कि जैसे रात न होती तो दिन का पता, रात न होती तो दिन का पता, अगर अन्याय न होता तो न्याय का पता, अगर अधर्म न होता तो धर्म का पता, अगर बेईमान न होते तो ईमानदार का पता, अगर दैत्य न होते तो देवता का पता, अगर रात न होती तो दिन का पता, अगर दरिद्र न होते तो लक्ष्मी का पता, अगर भक्त न होते तो भगवान का पता। क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। मैं तो ये सही बताऊं, अगर भक्त न रहे तो क्या होगा? सिर्फ कथा ऐसे होगी कि सब लोग अपना कथा कहते जाओ। ये कथा मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे वजह से भक्त और भगवान की कृपा जब होती है तो अपने आप बरसने लगती है। बोले भगवान की जय। भक्त लोग स्वतंत्र होते हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं। जब तक आरती ना हो जाए तब तक कोई स्वतंत्रता नहीं। और
जब जीता है सुने, जब जीता है घर जाए, जब जीता है तब बैठे, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। तो आज दैत्यहिरण्याक्ष पकड़े गए कौन? देवर्षि नारद जी। बोले महाराज ये बताओ कोई युद्ध करने वाला हो तो बताइए। नारद जी ने कहा आपकी तो जोड़ी है नहीं। बोले तो? बोले आपकी जोड़ी इसलिए नहीं है। कहा क्यों? कहा एक लोग से आपकी जोड़ी है, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले उनसे भी जोड़ी नहीं। राक्ष ने कहा क्यों महाराज? अरे बोले इसलिए उनकी जोड़ी नहीं है कि वो उनके बल के आगे तुम कुछ नहीं हो, और तुमको तो चुटकियों में मसल देंगे। और दैत्यहिरण्याक्ष इतना क्रोधित हो गया, बताओ वो कौन है? बोले वो है श्री हरि विष्णु जी महाराज। कौन है? वो 12 का अवतार लेकर के पृथ्वी को लाने रसातल गए हैं। नारायण नारायण बोले सीधे पहुंचा रसातल। और इधर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु 12 यानी जो है 12 का रूप धारण करके और जय हो बोलिए 12 भगवान की जय। अब इनका रूप धारण करके अग्रदृष्टा पर पृथ्वी को रखते हैं। एक भगवान ने 12 रूप धारण किया पृथ्वी को लाने के लिए। इसका कारण एक है दोस्तों, ये जो 12 होते हैं ना, 12 को मिट्टी सूंघने की क्षमता, मिट्टी सूंघने की जानकारी ज्यादा होती है। भगवान ने सोचा हमें जल के अंदर जाना है, तो मिट्टी की पृथ्वी है लेकर के आना है, तो क्यों ना उन्हीं का रूप धारण करने, 12 का रूप धारण करके जल के अंदर गए, अग्रदृष्टा पर पृथ्वी रखा और लेकर के सीधे चले। रास्ते में मिल गया दैत्यहिरण्याक्ष। ब्रह्मा ने पृथ्वी मुझको दिया है, एक काम करो, बोले पृथ्वी आप हमें दे दीजिए, हमें दे दो ये पृथ्वी। जैसे ये बात कहा हमें दे दो, बोले ये पृथ्वी हमको दे दो। नहीं, अब भगवान 12 नारायण पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। 12 भगवान और दैत्यहिरण्याक्ष में युद्ध होने लगा। श्रोताओं, घोर युद्ध होने लगा। मेरे प्रभु ने जैसे मारना प्रारंभ किया, देवता लोग निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अरे इस समय जितनी जल्दी हो सके इसका वध कर दो। क्यों? क्योंकि ये दैत्य है और रात्र के समय दैत्य का बल और बढ़ जाता है। अभी सुंदर अभिजीत मुहूर्त है, इसका वध कर दिया जाए। 12 नारायण ने कहा हे ब्रह्मा आप मुझे मुहूर्त का ज्ञान मत दें, अब मैं तो इसे रात में ही मारूंगा। भगवान 12 नारायण ने दैत्यहिरण्याक्ष को मार करके समाप्त कर दिया। बोले 12 भगवान की जय। और स्वयं जाकर के बद्रीनारायण में लीन हो गए। युद्ध होते समय 12 भगवान के जो रोने टूटे थे ना, वो कुश के रूप में परिवर्तित हुआ। जो हम लोग पावित्री धारण करते हैं वो 12 नारायण के रोने हैं। इधर पृथ्वी को मनु महाराज मनुष्यों को दे दिया कि धर्म से पालन करना। मैत्रेय जी बोले हे विदुर, ये कथा जो कोई श्रवण करता है उसके सकल मनोकामना सिद्ध हो जाती है और उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। बोले भगवान भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को प्राप्त करने के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस मन को साफ करना पड़ेगा महाराज। और मन को साफ करने के लिए बताएं, लोग क्या करते हैं? इस मन को साफ करना है तो ये काम ध्यान से सुने। आदमी का ख्याल, आदमी का विचार बदल जाता है, लेकिन विचार नहीं बदलना चाहिए। लिखा है क्या?
कि बुरे ख्यालों में और व्यर्थ के बवालों में राम को भूल गया और धर्म जालों में। बुरे ख्यालों में व्यर्थ के बवालों में राम को भूल गया और धर्म जालों में। बुरे ख्यालों में व्यर्थ के बवालों तो सबसे पहले भगवान को ना भूले, बिल्कुल सत्य है, और कोई भूलता ही नहीं, हम भी लोग नहीं भूले हैं, ऐसी बात नहीं। पहले जयकारा लगाओ इतने जोर से कि जहां तक ये नवनीत साउंड सर्विस की आवाज जाए वहां तक के महाराज सब दुख और दरिद्र भाग जाए। बड़े जोर से जयकारा लगाना। बोले भगवान बिहारी लाल की। अच्छा, हम एक विचार चाहते हैं आप लोगों से। आज जैसे कथा थोड़ा विलंब से शुरू हुई है,
कथा का समय है 5 बजे से 9 बजे तक। तो मान लो जैसे 6 बजे शुरू हुई तो हम आप लोगों से आधा घंटा का समय कहेंगे। अगर ये हाथ उठाए के जय बोलोगे तो प्रसाद 9:30 बजे मिलेगा। और मैंने तो बिल्कुल समझे पते कथा कह करके और भगवान गर्दन करवा करके और सीधे जो है आरती करवा दे। एक हाथ अगर उठा करके बोले तो आधा घंटा का समय भगवान के दरबार में गया। और अगर ऐसे बोल दिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, हाथ नहीं उठा तो जान जाऊंगा तुरंत आरती होना चाहिए थोड़ी देर में। और अगर एक हाथ उठ गया तो फिर पंडित जी का बोला जाए आपका समझो आप लोगों को 9:30 बजे प्रसाद मिलेगा। ये हाथ उठाई तो हमारी माताएं खड़ी होकर हाथ ना इससे ऊंचा करें, लेकिन बैठ के एक हाथ ऊंचा कर सकती है, हाथ ऊंचा कर सकती है। अब इधर दोनों लोग हम जब बोले सब ऊंचा करो, ऐसे नहीं। अगर एक हाथ ऊंचा किया तो बात समझ लो आधा घंटे में समय हो जाएगा, यानी 9 की जगह 9:30। और अगर हाथ ना ऊंचा किया तो बढ़िया तुरंत क्या भाव देखिए, मन की भावना समझते हुए बस तुरंत आरती की व्यवस्था करवा देंगे। क्योंकि में भगवान का जन्म करवा करके सीधे आरती, क्योंकि भक्त के ही आधार पर कथा चलती है। हमारा भक्त ना होते तो भगवान को पता न चलता। क्यों? चलिए भाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त भगवान की। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। हमें लग रहा कि कुछ लोग उठाए कुछ लोग नहीं उठाए। एक तिहाई अगर उठा देंगे तो कोई बात नहीं भाई। जिसकी बहुमत उसी की सरकार। हमारे गुरु जी का ये कहना होता, अगर महाराज 25 लोग हैं कि ठीक है और 75 लोग हैं में बात समझ में आ रही महाराज तो जान लेना कि सुधार करने की जरूरत है। और अगर 25 लोग हैं हमें बात नहीं समझ में आ रही है ये पंडित जी, और 75 कहा ठीक है तो 25 वाले पर ध्यान भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि 25 क्या है 75 को आप कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हम लोग ड्राइवरी लाइसेंस बनवाते हैं तो ये बड़ा सुंदर विचार किया। बोले ये बताओ ऐसी चढ़ाई है और बस में आदमी घड़ी लेकर के जा रहे हो और एक आदमी पुल के बीच में खड़ा है, अगर ब्रेक मारोगे उसको बचाओगे तो जितने जो है उसको बचाओगे तो बस पलट जाएगी और कैसे उसे क्या करोगे। तो कोई कोई कहते हैं ब्रेक मार के बचा लेंगे, बाल्टी कहेगा कि आदमी बिल्कुल ठीक है। अब बोले सुनो, जैसे कोई कहेगा कि नहीं उस पर चढ़ा देंगे क्योंकि एक अगर जाएगा तो 60 बचेंगे और एक को बचाएंगे तो 60 जाएगा, बोले उसको सीधे चढ़ा देंगे। बोले हाँ ये बात सही है। तो भाई 1/2 अगर लोग हाथ ऊपर कर दिए तो समझ लो आधा घंटा समय गया। हम चाहेंगे पांडे जी से आपको थोड़ा ध्यान पीछे की तरफ दियो, लाइट इधर पड़ती है ना, ज्यादा इधर दिखाई नहीं पड़ता। देखना कि विचार क्या है पीछे वाले भक्तों का। ये हाथ अगर उठा के जो बोला, अब हम स्वयं भूमनु के वंश का वर्णन सुनाते हैं तो ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। कहा देखो मनु के 2 पुत्र हुए, प्रेमव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया। राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। बोले ये कथा ध्यान से सुने। उत्तानपाद के पास में भगवान ने सब कुछ दिया, बल बुद्ध विद्या धन मान सम्मान, लेकिन उत्तानपाद के पास एक पुत्र नहीं। अब उत्तानपाद की जो पहली रानी है ना, जिनका नाम सुनीत है। अब सुनीत है, बताओ सुनीत जी क्या करें,
उनके पुत्र नहीं। एक दिन राजा उत्तानपाद से सुनीत जाकर के निवेदन करने लगी, स्वामी। राजा ने कहा, बताओ। बोले, मेरा विचार ये है कि आप दूसरा विवाह करिए। राजा उत्तानपाद ने कहा, अगर दूसरा विवाह कर लिया, कहा कि अगर दूसरा विवाह कर लिया ना तो अपना काम करो, वो जो आएगी तो सौत होगी। मौत केवल जीवन में एक बार मारती है, लेकिन सौत ये बार बार मारती है। एक काम करो, दूसरा विवाह का दिन छोड़ दो। रानी सुनीत ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, अगर दूसरी वाली भी आएगी ना तो मेरी बहन होगी, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उससे बहुत मान सम्मान करूंगा। बार बार प्रश्न करने पर सुनाओ, राजा उत्तानपाद सोचने लगे, चलो भाई ठीक है। अब विवाह करने का प्रस्ताव किया, हाथ जोड़ करके बड़ी वाली रानी ने निवेदन किया। कैसे कि हाथ जोड़ कर रानी सुनीत ने ऐसे वचन उतारो, और मैं हूँ अभागिन आज तलक जो हुए न पूछ हमारे। रानी सुनीत हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे महाराज, मेरा विचार है कि आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा उत्तानपाद ने सोचा, चलो ठीक है। अब दूसरा विवाह राजा किसके साथ करने को तैयार? राजकुमारी सुरुचि के साथ। जैसे विवाह किया तो विवाह करने के बाद डोले में बिठा करके राजा उत्तानपाद लेकर के आए। अच्छा, ये जो रानी सुरुचि है ना, एक बार राजा उत्तानपाद शिकार के लिए गए थे और उधर से राजकुमारी सुरुचि भी आई थी। राजा उत्तानपाद जैसे एक शिकार सिंह का एक लक्ष्य बना करके शिकार किया और उसी पर बाण चला दिया जो है राजकुमारी सुरुचि। वो कहने लगे, ये शिकार मेरा, वो कहने लगी मेरा। राजा उत्तानपाद बरबस उस शिकार को लेकर के आए और राजकुमारी सुरुचि ने कहा, अगर समय आया तो इसका भी बदला वसूलूंगी। आज विवाह होने की बात आई। विवाह हुआ और विवाह होने के बाद लेकर के आए, डोले में बैठे। और जैसे डोले में बैठे हैं, राजा उत्तानपाद और रानी सुरुचि डोले में बैठी हैं। इधर बड़ी वाली रानी जिनका नाम सुनीत, बढ़िया हाथ में आरती लिए हुए खड़ी है आरती उतारने के लिए। रानी सुरुचि ने कहा, स्वामी ये बताओ, ये कौन स्त्री है? राजा उत्तानपाद ने कहा, ये मेरी पहली रानी है जिनका नाम सुनीत है। जैसे कहा सुनीत, अब तो रानी सुरुचि जो है एकदम क्रोधित हो गई, लाल आंखें करके कहने लगी राजा उत्तानपाद से, अरे राजन, कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, सौतन की दासी बना मुझे क्या भारी झोंक में लाए हो। तो मुझे व्यर्थ आए हो, उस सौतन की दासी बना मुझे क्या भारी झोंक में लाए हो।
कि मेरे साथ विवाह आपने क्यों किया? मुझे रसोई की दासी बनाने के लिए विवाह किया है ना? अब तो राजा सोचने लगे, अरे रानी सूरज ने कहा, सुनो, मुझे ये भी पता है कि इसके पुत्र नहीं है, और अगर कहीं पुत्र होगा, रानी सूरज कहने लगी कि रानी सूरज के अगर पुत्र होगा तो ये गाय खा जाएगी। जैसे ये बात कहा, अब तो राजा उत्तानपाद एकदम चिंतित हो गए। बोले, जो कोई दूसरा नहीं कहता था वो ये कहने लगे। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अपने परिवार अपने घर से स्वयं हार जाता है। बोले, ये बिल्कुल इसका विचार ही बड़ा गड़बड़ हो गया। राजा उत्तानपाद कहने लगे, ये तेरा मन दूषित क्यों हो रहा है? रानी सूरज ने कहा, सुनो, अगर मान लीजिए आपने मेरे साथ विवाह कर ही लिया तो ये निवेदन। राजा उत्तानपाद ने कहा, बताओ। कहने लगी, सुनो कि आप इतना यज्ञ एहसान करो। कहा, स्वामी, अगर मान लीजिए आपके एक रानी है, आपने विवाह कर ही लिया तो ये एहसान करने की बात है। बोले, क्या? कि आप इतना यज्ञ एहसान करो तो ये को वापस करवा दो। इसी समय मेरा ये डोला मेरे मायके के लिए भिजवा दो। राजा उत्तानपाद आज वो एकदम दुखी हो गए। श्रोताओं, अच्छा एक बात है, हमारे माताओं बहनों को मायके से प्रेम ज्यादा होता है। बोले, वो कैसे? प्रत्यक्षम किम प्रमाण, बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए अगर हमारी माताओं बहनों को मायके से ससुराल जाना है ना, और अगर ये घर है और गाड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी है तो घर से और गाड़ी तक जाने में एक भीतर काम रखिए। और अगर कहीं मान लीजिए ससुराल से मायके जाना है, भतीज आया है लेने के लिए, और गाड़ी 1 किलोमीटर दूर पर खड़ी कर देना तो हमारी माता दूसरी हाथ पर मायके सवाल लगाओ यार। आज कहा, देखो ये काम करो, रानी सूरज ने कहा जितनी जल्दी हो सके मेरे मायके मुझे भिजवा दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। राजा उत्तानपाद ने कहा, नहीं, ये कैसे ठीक होगा? बोले, सुनो, रानी सूरज ने कहा, कहें तुम नीचे आ जाओ महल में रहो, मैं महल छोड़ के चली जाऊंगी, जंगल में जा करके कुटिया रंधा करके वहीं पर समय बिता दूंगी। आप आइए महल में, कम से कम वंश तो चलेगा। उसी समय रानी सूरज उतर करके डोले से महल में आई, और इधर रानी सुनीत ये जो है